जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोग सभी को पता है हम लोग क्या कर रहेंगे क्या कर रहे हैं कि आप लोगों का सीआई से पीएसआई एलडीसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो एसएससी का जो भी प्रीवियस ईयर का जो भी ईडीएम्स आया है उनको हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं उसका। ठीक है, अर्थात कंटिन्यू हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए आज का है आपका क्लास नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 क्लास में 22 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट वाला वीडियो बहुत सारा आदमी देखे थे, सेकंड वाला वीडियो उतना व्यूज़ नहीं आया है। तो चलिए फिर भी हम लोग आप लोगों को ध्यान में रखते हुए, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसको लेके आए हैं। तो देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर क्लास में बोल रहा है 23 नंबर क्वेश्चन, डज नॉट होल्ड वाटर। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है कि सच्चाई ना होना। डज नॉट होल्ड वाटर का मतलब होता है सच्चाई ना होना। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन सी है कैन नॉट बिलीव, अर्थात आप किसी को विश्वास नहीं कर पा रहा है। जब वो सच्चाई उसका अंदर नहीं है तो आप उसको बिलीव कैसे करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 14 नंबर में 24 नंबर में क्या है, ऑन द काफ। ऑन द काफ का मतलब होता है कि उधारी खाता में डालना। अर्थात आपने क्या है, किसी के पास कुछ चीज़ ऑलरेडी उधारी लेके रखे हैं और उसके बाद और सामान लिया और कुछ लिया, उसको भी क्या किया, उधारी खाता में डाल दिया। तो उसको क्या बोलते हैं, ऑन क्रेडिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 25 नंबर में क्या है, आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से। तो देखिए यहाँ पे जो आपका टोटली है, टोटली आपका ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आउट एंड आउट का मतलब होता है पूर्ण रूप से। अभी देखिए 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब होता है कि बेकार एवं खर्चीला चीज। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा जो आपका ऑप्शन आपका डी है, ए यूजलेस प्रोसेसन, अर्थात बेकार या खर्चीला चीज है। ठीक है, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं कि द लग्जरी कार दैट दे ब्रॉट ट्रांट आउट टू बी ए व्हाइट एलिफेंट। अर्थात जैसे एक आदमी को एक बहुत ज़्यादा लग्जरी कार खरीदा जो उसके लिए क्या था, व्हाइट एलिफेंट था। ठीक है, मगर उसके लिए क्या, बेकार एवं खर्चीला चीज था। ठीक है, अभी देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है कि ईमानदार होना, अर्थात हर एक चीज में कोई धांधली ना होना। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, ऑनेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 28 नंबर में क्या है, बोल रहा है कि नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब होता है कि अच्छा संबंध नहीं होना, अर्थात मतलब आपको नॉट ऑन गुड टर्म। जो आपका ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 29 में क्या है, प्ले हैवक। प्ले हैवक का मतलब क्या है, प्ले हैवक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा तबाही पैदा करना। तो प्ले हैवक का मतलब होता है कि बहुत बड़ा तबाही पैदा कर देना। तो इसका मतलब हो गया कॉजेज डिस्ट्रक्शन। अभी देखिए यहाँ पे जो डिस्ट्रक्शन दिया है इसका भी स्पेलिंग आप लोग लिख के प्रैक्टिस करिएगा, ताकि आपको स्पेलिंग करेक्शन में आने से आप इसको आसानी से इसका आंसर आप दे सकते हैं। अभी देखिए 29 नंबर का हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या है, ग्रीन थंब का मतलब होता है, मतलब ऐसा कोई आदमी है जिसको बागवानी में रुचि है, अर्थात गार्डनिंग करने में इंटरेस्ट है। तो देखिए टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, जो आपका ऑप्शन सी है ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है, टू कीप द पॉट बॉइलिंग। टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना। अर्थात टू कीप द पॉट बॉइलिंग का मतलब होता है कि मंजिल को पाने के लिए मेहनत करना। अर्थात आप इसमें जो आपको 31 में आपका ऑप्शन डी है, देखिए टू अचीव द टारगेट गिवन, अर्थात जो टारगेट दिया है उसको पाने के लिए मेहनत करना। ठीक है, अभी देखिए जैसे मैं आप लोगों को बोला था कि आप लोगों का व्यूज़ बढ़ेगा, फिर भी व्यूज़ इस बार कम आया था, फिर भी हमने क्या क्वेश्चन बढ़ा दिए है। अभी देखिए क्या बोल रहा है, द बाइड देयर टाइम। द बाइड देयर टाइम का मतलब क्या है, 32 में इसका मतलब होता है कि अपना समय के लिए प्रतीक्षा करना। ठीक है, अर्थात जैसे अपना समय कब आएगा उसके लिए इंतज़ार करना। तो देखिए इसका मतलब आपको टू प्रिटेंड, जो वेट प्रिटेंडली,
ये आपका ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 33 में क्या है, आई इम्प्रेस अपॉन। आई इम्प्रेस अपॉन का मतलब होता है जो आपका यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है ये आपका कॉन्विंस्ड, अर्थात आई इम्प्रेस अपॉन का मतलब होता है कि कॉन्विंस करना, अर्थात किसी को समझा पाना। अर्थात किसी को समझा पाए तो आपने क्या, आपने उसको इम्प्रेस कर दिया समझा के। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका 3 नंबर क्लास ख़त्म है। क्लास को अच्छा लगने से लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्लास इतना तक ही था। जय हिंद।